नमः शिवाय। भक्तों, आज हम आपको सुनाएंगे मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा। जैसा कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष यह मनुष्य जीवन के 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं और जो मनुष्य इन 4 पुरुषार्थों को पूर्ण करता है उसी का जीवन सफल माना जाता है। इन 4 पुरुषार्थों में से एक है मोक्ष और ऐसा ही मोक्ष प्रदान करती है मोक्षदा एकादशी। यह एकादशी अपने नाम के अनुसार ही मनुष्य को सर्वोच्च आध्यात्मिक मोक्ष प्रदान करती है। इसका अर्थ है कि इस एकादशी का पालन करके मनुष्य जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सकता है। उसके पूर्व जन्म के सभी पापों का नाश हो सकता है। यह एकादशी मार्गशीर्ष मास में आती है जो कि भगवान जी का प्रिय मास है और शायद इसीलिए भगवान श्री कृष्ण जी ने भगवत गीता का दिव्य ज्ञान कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में देने के लिए भी मोक्षदा एकादशी का दिन ही चयन किया था। जी हाँ, मोक्षदा एकादशी के दिन ही गीता जयंती मनाई जाती है। तो आइए मोक्षदा एकादशी व्रत की पौराणिक व्रत कथा आरंभ करते हैं। एक समय युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण जी से पूछा, हे केशव, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी आती है, उसका महात्म्य क्या है और उस दिन श्री हरि के किस विग्रह की आराधना करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण जी ने प्रेम पूर्वक कहा, हे राजन, आपकी जिज्ञासा मंगलकारी है और यह आपको तीनों लोकों में यश प्रदान करेगी। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम है मोक्षदा एकादशी। इस दिन भगवान दामोदर की धूप, दीप, अगरबत्ती और तुलसी मंजरी के साथ पूजा अर्चना करनी चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति को अपनी पापपूर्ण क्रियाओं से मुक्ति प्राप्त होती है। प्राचीन काल में चंपक नाम की एक सुंदर नगरी थी जहां वैखानस नाम के एक राजा राज्य करते थे। राजा अपनी प्रजा का अपनी संतान की तरह पालन करते थे और चारों ओर सुख, समृद्धि और भक्तिमय शुद्ध वातावरण था। एक दिन राजा ने अपने स्वप्न में देखा कि उनके पिता नर्क में भीषण यातनाओं से पीड़ित हैं। यह देखकर राजा अत्यंत शोकातुर हो गए और अश्रुपात करने लगे। अगले दिन उन्होंने अपने राज्य के श्रेष्ठ और विद्वान ब्राह्मणों की एक सभा बुलवाई। इस सभा में उन्होंने अपने दुस्वप्न के बारे में बताया। अपनी मनोदशा का विवरण देते हुए राजा कहने लगे कि हे विद्वान जनों, जब से मैंने अपने पिता को इस प्रकार कष्ट में देखा है तब से मेरे राज्य, परिवार, संपत्ति और पुत्र भी मुझे सुख नहीं दे पा रहे हैं। कृपया आप सब कोई उपाय बताएं जिससे मैं एक पुत्र का कर्तव्य निभा सकूं और अपने पिता को इस नर्क की यातनाओं से मुक्ति दिला सकूं। राजा की बात सुनकर विद्वान ब्राह्मणों ने राजा को सुझाव देते हुए कहा, हे राजन, इस क्षेत्र के पास में ही पर्वतीय जंगलों में महान ऋषि पर्वत मुनि का आश्रम है। यह ऋषि त्रिकाल ज्ञानी हैं। उनका तेज सूर्य के समान है और उनका ज्ञान समुद्र की भांति है। आप उनकी शरण में जाइए, वे आपको अवश्य ही मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। ब्राह्मणों की बात सुनते ही राजा उसी क्षण पर्वत मुनि के आश्रम की ओर निकल पड़े। आश्रम में पहुंचकर राजा ने देखा कि अनेक ऋषि यज्ञ और वैदिक मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। वातावरण पवित्र है और उन सब के बीच बैठे हुए पर्वत मुनि ब्रह्म की तरह लग रहे थे। उनके चारों ओर एक दिव्य आभा का प्रकाश फैला हुआ था। राजा ने पर्वत मुनि को प्रणाम किया और अपने आने का उद्देश्य बताया। तब महान ऋषि ने अपने नेत्र बंद किए और ध्यान अवस्था में चले गए। कुछ समय पश्चात अपने नेत्र खोलकर पर्वत मुनि ने राजा वैखानस से कहा, हे महान राजन, आपके पिता अपने पूर्व जन्म के कुछ पाप कर्मों के कारण इस नर्क की यातना को भुगत रहे हैं। इसीलिए आपका कर्तव्य है कि आप उन्हें इस घोर कष्ट से मुक्ति दिलाएं और इसके लिए केवल एक ही उपाय है। यदि आप आने वाले मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नियम
और निष्ठापूर्वक पालन करेंगे तो आपके पिता को नरक से मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। ऋषि की बात सुनकर राजा अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने ऋषि को दंडवत प्रणाम किया और अपने राज्य को वापस लौट आए। कुछ ही दिनों में मार्गशीर्ष मास की मोक्षदा एकादशी आई। राजा ने अपने परिवार सहित उसका श्रद्धा और नियम पूर्वक पालन किया। एकादशी से अर्जित पुण्य फल को अपने पिता को अर्पित किया और उसी क्षण देवताओं ने पुष्प वर्षा की। राजा के पिता ने राजा को आकाश मार्ग से जाते हुए आशीर्वाद प्रदान किया और मुक्ति प्राप्त कर ली। कथा का समापन करते हुए भगवान श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर महाराज से कहा, हे युधिष्ठिर, जो भी व्यक्ति इस एकादशी का नियम और निष्ठा पूर्वक पालन करता है उसे अपने पूर्व पाप कर्मों से मुक्ति मिलती है, और जो व्यक्ति अपनी आध्यात्मिक प्रगति हेतु उसका पालन करता है उसे जीवन के अंत में मेरा धाम प्राप्त होता है। यदि आप भी मोक्षदा एकादशी का पालन करना चाहते हैं तो विधि एकदम सरल है। एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए, स्नान इत्यादि से स्वयं को शुद्ध करिए। उसके पश्चात भगवान की मंगला आरती करिए या फिर उनका दर्शन करिए। अब हाथ में गंगा जल लेकर भगवान के समक्ष मोक्षदा एकादशी का संकल्प लीजिए। उसके बाद तुलसी देवी को धूप, दीप और जल अर्पण कीजिए। उनके समक्ष बैठकर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र को कम से कम 8, 16 या 25 माला का जाप करिए। उसके बाद अपने दैनिक कार्य प्रारंभ करिए। एकादशी के दिन किसी भी प्रकार का आप अन्न ग्रहण न करें, जैसे कि दाल, चावल, गेहूं या अन्य कोई भी अनाज या उससे बने हुए पदार्थ। इस दिन आप फल और दूध ले सकते हैं। उसके अलावा आवश्यकता पड़ने पर एकादशी प्रसाद बनाकर भगवान को भोग लगाकर भी ले सकते हैं। इस दिन संपूर्ण भगवत गीता का पाठ करिए और कम से कम एक व्यक्ति को भगवत गीता का दान दीजिए। अगले दिन पारण के निर्धारित समय पर किसी सुयोग्य वैष्णव या ब्राह्मण को भगवान को अर्पित भोजन प्रसाद रूप में प्रदान करिए और अपनी क्षमता अनुसार दान दीजिए, और स्वयं भी अन्न प्रसाद के साथ एकादशी का पारण कीजिए। तो चलिए इस परम पवित्र मोक्षदा एकादशी का शुद्ध मन एवं पूर्ण समर्पण के साथ व्रत करें और भगवान श्री हरि की कृपा के पात्र बने और भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त करें। जय श्री कृष्णा। ओम नमः शिवाय।